नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ एस.डी. यादव और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और इससे पिछली वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर करे हैं 150। कहाँ तक करे हैं? क्वेश्चन नंबर 50 तक। और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51। जिसने भी भैया पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले पिछली वीडियो देखना, क्योंकि भैया उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोला है एक आदमी अपने आय का 59% खर्च करता है। एक आदमी जो है अपनी आय का 59% क्या करता है? खर्च। क्वेश्चन नंबर 51। तो उसकी आय 100 मान लो, 59% खर्च कर रहा है, यानी कि व्यय या खर्च बात एक ही है। कितना कर रहा है? 59%, यानी कि 100 का 59% 59 ही आएगा। तो बचा कितना रहेगा भैया वो? तो बताओ। अरे कमा रहा है वो 100 रुपये और खर्च कर रहा है वो 59 रुपये, तो बचा कितना रहा होगा? तो वो बचा रहा होगा 41 रुपये। तो वो बचा रहा होगा 41 रुपये। देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, बचत को खर्च में जोड़ोगे तो उसकी आय आ जाएगी। तो देखो 9 और 1 10 का जीरो हासिल लगा 1, 5 और 1 4, 5 4 9 और 1 10, आइए नहीं आइए 100। तो वो बचा रहा है 41 रुपये। आगे बोला है वह अपने खर्च का कितने परसेंट बचाता है। वह अपने खर्च का कितने परसेंट बचाता है। बचा कितना रहा है? 40, 40 1 41, 41 बचा रहा है। अपने खर्च का कितने परसेंट बचाएगा? खर्च 59% बताना है। तो 100 लगाई दो और डिवाइड कर लो इसे। तो डिवाइड तो भैया करना पड़ेगा आपको। किससे कट जाएगा? वो कटेगा कहीं से? तो भैया से सॉल्व कर लेना आप। ये आएगा, देखो ये हो जाएगा 4100, यानी कि 4100 बटे में 59। और इसे जो है आप सॉल्व करोगे ना तो वो आएगा, कितना आएगा? डिवाइड तो भैया आप कर ही लोगे इसे। और जैसे ही इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 69.49, 69.49%। करो नोट इस क्वेश्चन को, इतना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में बता रखा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। 20% तो भाग होता है किराए पर खर्च। और आगे बोला गया है 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह अपना बचा पाता है, यानी कि बचत होगी उसकी 10% की। तो देखो कितना हो गया वो, हम जो है 100% मानते हैं। तो कितना हो गया? 60 और 20 80, 60 20 80 और 10 ये 90 हो गया। और हम मानते हैं 100%, तो बचा कितना? शेष बचा 10%। और बोल रखा है इस जगह ये 10% जो है, यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे, परसेंट में 10 और वहाँ बोल रखा है 30, तो 10% का मान 30 है। तो हमसे पूछा है, तो इसमें पूछा है हमसे तो उसका वेतन कितना है, और उसका वेतन है 100%। हमने 100% माना है। तो देखो जब 10% का मान इतना है, जब 10% का मान 30 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करा दें तो इसमें भी करानी पड़ेगी। तो 10 की मल्टीप्लाई इधर भी करा दो तो ये हो जाएगा 100%। तो उसका वेतन जो है वो कितना है? 300। तो 300 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 53 पढ़ो। इसमें बोला है एक व्यक्ति अपने 75% राशि पहले बाजी में और शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष 75% तीसरी बाजी में हार जाता है। केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचता है। तो देखो तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? हमने प्रारंभिक राशि मान ली 100। तो देखो
75% पहली बाजी में क्या करता है, हारता है। तो अपने घर लेके कितना गया होगा वो, अपने घर लेकर गया होगा 75% हार गया, तो 25% बटे में 100। और फिर यही कंडीशन है 75% हारने की, यानी कि इसका 75% हार गया तो 25% घर लेकर गया होगा। और वहाँ वो लिखा है घर लेकर आया वो 2 रुपये, घर लेकर आया वो 2 रुपये। तो आपको बताना है एक्स का मान। ये मान लिया हमने उसका प्रारंभिक राशि जो है कितनी थी, हमने एक्स मान ली, तो एक्स का मान बता दो यहाँ से। तो सॉल्व कर लेना इसे, कर लोगे नहीं कर लोगे सॉल्व। देखो 25 थी, 25 चौका 100, 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 कितना आएगा, ये जाएगा, कितना आएगा 64। अगर 4 का घन करते हो, देखो 4 है, 4 4 4 3 बारी, तो 4 का घन करोगे तो कितना आएगा 64 दूनी 128। अरे 64 दूनी 128 होता नहीं होता, 4 6 दूनी 12 8, हाँ 128। तो एक्स का मान ये आ गया। तो ये हो जाएगा 128 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 128 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, और इसमें क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है ए और बी के वेतन का योग जो है वो कितना है, 43,000। ए और बी के वेतन का जो योग है वो 43,000 भैया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे पढ़ो। आगे बोला है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, बचत समान है तो ये बताओ, ए अगर अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा वो, ए का वेतन 95% खर्च कर रहा है, बचा रहा होगा वो 5% अपने वेतन का। ए का वेतन ए 95% खर्च कर दिया तो 5% बचा रहा होगा। अरे बोलो हाँ। और बी 80% खर्च कर रहा है, बी कर रहा है 80% खर्च। तो देखो बी का वेतन बी और 80% खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा वो 20%। और बोलने का क्वेश्चन में ये दोनों है समान, ये दोनों है इक्वल। तो यहाँ से जो है काट दो इसे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो ए अनुपात बी कितना जाएगा यहाँ से जाएगा ए तो जाएगा 4 और बी आ जाएगा 1। इनका अनुपात ये बन गया। अरे बोलो ए और बी का अनुपात कितना बन गया, तो आप बोलो सर ए का अनुपात, ए का आ गया 4 और बी का आ गया 1। इनके वेतनों का अनुपात आ गया 1:4। देखो ये इसका है और ये इसका है, और यहाँ कितना है 43,000 और यहाँ 4 1 5, तो 5 का मान 43,000। डिवाइड कर लो, 5 8 40, 5 6 30, ये आ गया 8600। क्या पूछा है, तो किसका पूछा है हमसे, ए का वेतन बता दो भैया। और ए का वेतन है 4, देखो ए का वेतन 4 तो 1 का मान 8600 है, तो 4 का मान कितना जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 4 6 24 हासिल 2, 4 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 और ये आएगा इतना, कर लेना, ये आएगा 34,400। क्या आएगा 34,400। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप बोलोगे हाँ, तो करो नोट इसे, समझ में आ गया तो करो। आगे देखो, और ये भी क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार का है। 55 ए और बी के वेतनों का योग दे रखा है 45,000। इसे तो भैया खुद कर लोगे या करा मैं, चलो देखो सेम इसी प्रकार का है वैसे हो।
ए और बी के वेतन का जो योग है वो दे रखा है इतना। और यहाँ बोला है, और यहाँ बोल रखा है ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। तो वो ये उनकी बचत क्या है, समान। बचत समान, तो देखो ए का वेतन ए यो कर रहा है अपने वेतन का 85% खर्च, तो बचा कितना रहेगा 15%। और बी अपने वेतन का, बी का वेतन बी, और बी अपने वेतन का कर रहा है 90%। क्वेश्चन भाई रिल जाते हैं, देखो कहाँ गया, 54, 55, 70% खर्च कर रहा है बी, 70% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा 30%। क्वेश्चन बोला है ये दोनों इक्वल है, 15 दूनी 30, 1:2, तो ए अनुपात बी कितना आइया, ए आइया, बी तो आइया 1 और ए आइया 2, ये आइया इनका अनुपात। इनके वेतनों का, यहाँ वेतन कितना है इनका 3 और वहाँ बोल रखा है 45,000। 3 ही करना, 3 पंजे 15, यहाँ आइया 15,000। किसका पूछा भैया, अब जिसका ही पूछा हो बता दो। तो बी का पूछा है और बी का देखो कितना है ए इतना, यानी कि बी का एक ही है और एक का ही मान तो है, तो इतना ही आ जाएगा 15,000। नोट करो इसे नोट करो। और अगला क्वेश्चन भैया देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या ये हो, बी का वेतन है, मैं यहाँ लिख दूँ बी का वेतन है, वेतन पूछा था, यो आई है 15,000। अगला क्वेश्चन, नोट करते चलते रहोगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55, तो भैया कर लिया 56 देखो। और इसमें जो है क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 56 में, पढ़ो इसे। तो इसमें बोला गया है ए और बी, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है ए और बी के वेतन का जो योग है वो कितना है 42,000। यो भी इसी प्रकार का है, इसे तो आप खुद ही कर लोगे, चलो इसे खुद ही कर लेना भैया। देखो ए, चलो करा ही देते हैं 56, ए है और बी है, इनके वेतन का जो योग है वो दे रखा है सर 42,000। 42,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे पढ़ो। ए अपने वेतन का 75% और बी 90% खर्च करता है। ए का वेतन ए 75% खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा 25%। अरे बोलो हाँ। और बी अपने वेतन का, बी का वेतन बी, और यो बचा रहा, यो खर्च कर रहा है 90%, तो बचा कितना रहा होगा 10%। ये है समान, बचत जो है इनकी समान है। क्वेश्चन बोला गया है बी का वेतन बताई दो, बी का वेतन क्या है बताई दो भैया। क्या निकालने वाले हैं, अनुपात निकालने वाले हैं। आपको पता नहीं अनुपात निकालने वाले हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दो, 2 बारी 5 पंजे 25। अरे बोलो, तो आप बोलोगे सर हाँ। अब जैसे ही आप हाँ बोलोगे तो यहाँ से ए अनुपात बी आ जाएगा, ए तो जाएगा 2 और बी आ जाएगा 5। कब, जैसे आप हाँ बोलोगे, समझ गए नहीं। ये आइया, यहाँ इनका वेतन का योग कितना है 7, और वहाँ दे रखा भैया 42,000। जब 7 का मान 42,000 है तो 7 चौक 28, 7 पंजे, तो एक का मान 6,000 नहीं हो जाएगा। अरे बोलो, जब 7 का मान 42,000 है तो एक का मान 6,000 हो जाएगा। क्या पूछा है, शायद एक का पूछा है। बी का पूछा भी, तो बी का वेतन बता दो, बी का वेतन कितना है। तो बी का वेतन देखो 5 है, अरे बी का वेतन 5 है नहीं 5 है बताओ।
तो देखो 5 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, जब 1 का मान इतना तो 5 का मान कितना जाएगा, तो 5 का मान बताना है। तो देखो 5 का मान कितना आना चाहिए, 5 छंग 30, 30,000 आना चाहिए। 30,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 30,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए। करो नोटिस है। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भैया क्वेश्चन नंबर 57, राजू की आय, पढ़ो इसे, क्या बोला गया है। तो 57 में बोला है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अब उसका व्यय मान लो ना 100%, ये व्यय, उसका व्यय मान लो 100, और उसकी आय जो है वो इससे 20% क्या है, क्या है 20% अधिक, यानी कि ये 100 है तो 120, ये 100 है तो 120, ये परसेंट है भैया। ये लो दोबारा देखो, राजू की आय, ये राजू की आय जो है इसके व्यय से 20% क्या है अधिक, इसका व्यय मान लिया मैंने 100, तो 120% अधिक यानी कि 120। और आगे बोला है यदि उसकी आय 70, यदि उसकी आय जो है 60% और उसके व्यय 70% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो भैया, जब इसकी आय 120 है, जब इसकी, ध्यान समझो, जब इसकी आय 120 है और बचत ये व्यय कर रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है 100, तो ये बचा कितना रहा होगा, बचत कितना कर रही होगा, जब 100 रुपये कमा रहा है और जब 120 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये उड़ा रहा है, तो 20 रुपये बचा रहा होगा, बचा रहा होगा। अब जो है बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है भैया 57, इसमें बोला गया आगे इसकी आय में जो है 60% की बढ़ोतरी कर दी। अब इसकी आय में जो है ना 60% की तो कर दी इसमें बढ़ोतरी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके व्यय में यानी कि खर्च में वो कर दी भैया 70% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि। तो हमसे पूछा है इसके बचत में जो है कितनी कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी, परसेंटेज में बता दो। तो देखो इसका 60% निकाल लो, 120 का आप जैसे ही 60% निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, और 12 छंग 72, तो 72 जोड़ दो कितना जाएगा, 192 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 192। अब इसका 70% निकाल लो, तो यानी कि 170, ये तो 170 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से देखो, जब ये इतने रुपये कमा रहा था और इतने रुपये खर्च कर रहा था, 120 रुपये कमा रहा था, 100 रुपये खर्च कर रहा था, तो 20 रुपये बचा रहा था। अरे बचा रहा था, नहीं बचा रहा था 20 रुपये। अब देखो 192 रुपये कमा रहा है, यानी कि इसकी आय है 170 रुपये, यानी कि यानी खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है वो। तो आप बोलोगे सर जैसे हमने 120 में 100 घटाएगा दिखा था ना यहाँ, उसी प्रकार देखो यहाँ भी कर दो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा 22। कितना जाएगा ये, 22। तो देखो ये हो गया, अब बचत होगी इसकी 22। कितने की वृद्धि होगी भैया, देखो पहला बचा रहा था वो, पहले बचा रहा था 20, अब बचा रहा है 22, तो वो 2 ज़्यादा बचा लगा, किससे, 2 ज़्यादा बचा रहा है 20 से। परसेंट में बताना है 100, तो 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%, तो 10% की वृद्धि, या 10 यहाँ लिख लो वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, नहीं कम हो रहा है तो 10% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। लगाओ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भैया,
क्वेश्चन। तो देखो इसमें बोला गया है बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। बी की तुलना में जो है ए की आय 25% क्या है, अधिक परसेंट। सही है, आगे पढ़ लो। सी की आय ए और बी की कुल आय का 65% कम है। इस सी की जो आय है यो सी की जो आय है वो इन दोनों का योग करके 65% क्या है, कम। 65% क्या है, कम। तो देखो यो इससे क्या है 25% अधिक, तो इसे 100 मान लो। तो यो कितना जाएगा 125, यो जाएगा 125। और सी की जो आय है वो इन दोनों का योग कितना जाएगा 225। कितना भैया 225 क्या है 65% कम। तो कितना बचा 65% कम है तो 35% बचा, क्योंकि 100% मानते हैं ना। तो 65 5 5 10, हाँ कितना बचा 35%। तो इसका 35% निकाल कर लिख दो भैया, क्या आएगा 25 से काट दो इसे, 25 नामा 225, 25 नामा 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 नामा 225 और 25 से काटोगे 4 बारी तो कितना आएगा 9 पंजे 35 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 31 बटे 4, ये आ गया 315। तो यहाँ लिख दो 315, ये आ गया 315। तो क्या पूछा है 315 बटे 4 भी आएगा, बटे भैया 4 भी है। तो यहाँ आएगा, हमसे पूछा गया है सी की आय, सी की जो आय है वो ए की आय से कितने % कम है। इस सी की जो आय है यो ए की आय से कितने % कम है। तो क्या करेंगे हम, इससे यो जो है इससे कितना कम है। तो देखो, तो हम करेंगे 125 माइनस 315 बटे 4, किससे कम है 125 से, बटे में 125 और % में बताना है तो लगा दो 100। करो सोल्व इसे, क्या आना चाहिए। तो देखो इसे सॉल्व कर लो, पहले इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और यहाँ आएगा 500। अब 500 में से 315 घटाई दो, कितना आएगा 5 8 185, कितना आएगा 185, ये तो आएगा। देखो 4 पंजे 20 या 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5, 315 घटाया हमने तो ये आ गया 9 में से 1 गया 8 और 4 में से ये आ गया। तो ये आ गया 185 बटे में 4, यहाँ आएगा। चलो यहीं लिख लेते हैं 185 बटे में 4, और यहाँ क्या है बटे में 125, बटे में 125, यहाँ है भैया 100, यहाँ है 100। तो देखो इसे काट दो 25 से, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, यहाँ आएगा 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और 4 से 4 कैंसिल, और इसे काट दो भैया 5 से, कितने बारी जाएगा यो, तो ये जाएगा शायद 37 बारी। कितने बारी 37 बारी, 5 थी 15 और यहाँ जाएगा 35 और 5 सत्ते 35, तो 37% की वृद्धि हो जाएगी भैया, 37% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है एक ही आय
बी की आय से जो है 50% अधिक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। ए की जो आय है ना वो बी की आय से, यो है ए और ये है बी, इस ए की जो आय है इस बी की आय से कितने % अधिक है? तो इसमें बोल रखा है 50% अधिक है, तो ये लो 50% अधिक। और आगे बोला गया है यदि ए की आय बी की आय, और आगे बोला गया है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखो इसे 100 मान लो, तो यो कितना जाएगा 150। क्यों? 50% अधिक है। अब बोला गया है ए की आय में जो है 40% की कर दी वृद्धि, इसमें कर दी 40% की वृद्धि, तो इसका 40% निकाल लो। तो आप बोलोगे 40% जैसे ही हम इसे निकालेंगे तो ये आएगा 15 चौका 60, यानी कि ये जाएगा 210। क्या आएगा 210? क्या आएगा 210? कैसे निकाला? देखो 15 150 का 40%, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, और 15 चौका 60, और 60 हम जोड़ेंगे 150 में तो कितना आएगा 210। 60 जोड़ दिया, 15 चौका 60, कितना आएगा 210। अब जो है आगे बोला है बी की आय में 90% की वृद्धि। अब बी की आय में 90% की वृद्धि, अब आपको पता है भैया इसका 90% निकालेंगे तो कितना आएगा 90 आने वाला है, तो यानी कि ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 190। क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले बताओ ए और बी की संयुक्त आय पहले कितनी थी वृद्धि होने से पहले? तो आप बोलोगे सर वृद्धि होने से पहले इनकी संयुक्त आय थी, यानी कि ए प्लस बी कितनी थी भैया 250, यानी कि 250। अब वृद्धि करने के बाद ए में वृद्धि कर दी 40 की और बी में वृद्धि कर दी 90 की, तो अब इनकी संयुक्त आय कितनी हो गई? तो अब हो गई इनकी संयुक्त आय, ये आएगा 0 और 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1 और यहाँ जाएगा 3 और 1 4, अब हो गई 400। कितने की वृद्धि हो गई? तो आप बोलोगे सर वृद्धि हो गई 150 की, वृद्धि हो गई 150 की। किससे हो गई? 250 से। परसेंट बताना सर, तो 100 लगाई दो, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और ये 0, तो आप बोलोगे सर 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष 20% ईंधन पर खर्च करता है, और यदि उसके पास कितने हैं 4680 रुपये शेष है तो उसका वेतन कितना है? तो उसका वेतन बताना है हमें कितना है। तो कर लो, इस आसान क्वेश्चन है। क्या है वो? आसान क्वेश्चन। देखो 10% कहाँ पे खर्च कर दिया है? भोजन पर, तो बचा कितने दिया है 90%, और 20% कर दिया है ईंधन पर खर्च, तो बचा कितना दिया है 80, और वहाँ बोल रखा है यो बचा दिया, यो शेष रुपये है इसके 4680। देखो एक्स 10% भोजन पर, तो बचा दिया है 90%, 20% ईंधन पर, तो इस पे शेष कितने बचे? देखो 10% खर्च कर दिए, शेष इतने बचे, और 20% खर्च कर दिए, शेष इतने बचे, और क्वेश्चन बोल लिखा है शेष बचे 4680। यहाँ बोल लिखा है 4680, तो बस कर लो इसे, 0 से 0 कैंसिल,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना बचा 100, यहाँ 100 ही तो बचा। देखो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 100 की मल्टीप्लाई इधर करा दी, तो इधर से हटा दो इन्हें। अब इसे डिवाइड कर लो भैया, कितना आएगा 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो ये इतना जाएगा। 9 से काटने के बाद 8 से डिवाइड कर लो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, देखो 8 छंग 48, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, ये जाएगा 6500, 6500। तो 6500 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 6500 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में बोला गया है ए और बी की आय का जो योग है वो है 1,65,000। क्वेश्चन नंबर 61 है यो, और ए प्लस बी इनकी जो आय का योग है वो है 1,65,000 बोला है। और आगे बोला है ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। ए तो करता है अपनी आय का 70% और बी करता है अपनी आय का 20%, 20% नहीं भाई 80%। तो तुम मुझे यहाँ से ये एक बात बताओ, भैया ए अपनी आय का जब 70% खर्च कर रहा है, तो देखो ए की आय ए 70% भैया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 30% ना बचा रहा होगा। अरे बोलो, तो आप बोलोगे हाँ। इसी प्रकार बी देख लो भैया, अब बी की आय बी, अब जब भैया बी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है तो 20% ना बचा रहा होगा वो। आप बोलोगे हाँ सर बराबर। और आगे बोला है एक ही जो बचत है, देखो ये बचत ही तो है, बचत है नहीं, ये बचत ही तो है, और इधर भी बचत लिखेंगे हम। एक ही जो बचत है वो बी की बचत से 25% अधिक है। अगर मैं बी की बचत 100 मान लूँ तो ये 125% अधिक, यानी कि 125। तो सोल्व करो पहले से, तो आप बोलोगे परसेंट से परसेंट हट जाएगा या कट जाएगा, और 20 पंजे 100, 5 बारी कैंसिल, और 5 से काट लो तो 5 छंग 30, और 5 से काटेंगे 25 बारी, कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 से भैया ये कट जाएगा 5 बारी। तो यहाँ से जो है बी की गुणा हो जाएगी 5 में, तो ये हो जाएगा 5 बी, यहाँ हो जाएगा 6 ए। तो यहाँ से ए अनुपात बी आई गया, ए अनुपात बी कितना आया 5:6। अरे बोलो, तो आप बोलोगे सर हाँ। क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा, तो उनकी आय का अंतर क्या होता, तो उनकी आय का अंतर कितना होगा। आय का अंतर बताना है तो अनुपाती योग जोड़ो। देखो अंतर बताना है ना, 5 और 1 का अंतर देखो पहले कितना है, 5 और 1 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, अनुपातिक योग 5 और 1 6, 5 और 6 11। कैसे कर रहा हो, समझ में तो आ रहा होगा आपके, और ना समझ में आ रहा हो ना, तो मैं एक बात बताऊँ तुम्हें। यहाँ देखो इनका वेतन का योग ऊपर दे रखा था 1,65,000, आय का योग 1,65,000, और यहाँ दे रखा है अनुपातिक योग, देखो यहाँ कितना 11 है, तो 11 बराबर इतना, तो 1 का मान निकाल लेना। क्या पूछा है अंतर, तो बस यहाँ भी देखो अंतर 1 का, तो 1 का ही मान निकालना है आपको। चाहे भैया आप ऐसे कर लेना 11 बराबर इतना, तो 1 का मान निकाल लेना, या फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो देखो 11 से डिवाइड कर लो इसे, 11 का ना 11, 11 पंजे 55, तो 15,000 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 15,000 होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, होना क्या चाहिए है भैया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, नोट कर लिया होगा, अगला देखो। और इसके जो है 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर जो है हम क्या पढ़ेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। तो देखो ये है 62, ए की आय बी से 40% अधिक है। ए की जो आय है वो बी से 40% अधिक है। समझ गए भैया, समझ गए हो गए।
यदि ए की आय 25% बढ़ा दी जाए और बी की आय 40% बढ़ा दी जाए तो उनका संयुक्त, ये जो है ना क्वेश्चन करवा चुका हूँ भैया मैं, चलो करा देता हूँ। हालांकि करवा तो चुका हूँ भैया। देखो इसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी, इसमें तो भैया इसमें कर दिया, इसमें क्वेश्चन रिल जाते हैं। ये है 25% और ये है 40% की वृद्धि। ये तो संयुक्त आय में पूछिए कितनी वृद्धि जाएगी। तो देखो पहले निकाल लो इसका, तो आपको पता है क्या जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 25% की वृद्धि तो यहाँ जाएगा 140, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 35 जोड़ दो इसमें, कितना आएगा 35 जोड़ोगे इसमें कुछ, जैसे ही आप 35 जोड़ोगे तो यह जाएगा 75, कितना जाएगा 175। तो 175 जाएगा। कैसे करा देखो, 140 का जो है आप 25% निकालोगे तो देखो 25 चौका 100, 4 से डिवाइड कर लेना, 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, तो 35 जोड़ दो इसमें 140 में तो कितना आएगा 175। पहले इन दोनों की संयुक्त आय थी वृद्धि करने से पहले कितनी थी 240। अब भैया वृद्धि कर दी इसमें, इसमें कर दी 25 की वृद्धि, इसमें कर दी 40% की वृद्धि, तो अब संयुक्त आय बन जाएगी इनकी 4, कितना जाएगा यहाँ जाएगा 5 और 4 और 7 11, 7 4 11 और यहाँ जाएगा 315। कितनी वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे सर वृद्धि होगी 75 की। किससे 240 से। परसेंट में बताना है तो 100 लगा ही दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, किससे काटा बताओ 60, 75 की वृद्धि होगी 240 से, परसेंट बताना 100 लगाइए, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो कटेगा नहीं भैया, 3 से काट लो चलो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कहाँ से काटे ऐसे, पॉइंटो मार जाए क्या, 62 में पॉइंटो में आएगा भैया। तो क्या कर सकते हैं, अब जब पॉइंटो में आएगा तो क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं कर सकते, पर एक काम कर सकते हैं, इसे 2 से काट लो, छोटा हो जाएगा, और 4 बारी यो 5 बारी 25 पंजे 125 को जैसे ही आप 4 से भाग देते हो तो ये जाएगा 4 तिया 12, 4 एकना 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 31.25% की वृद्धि, 31.25% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो 63, पढ़ो। इसमें बोला है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा जो है अपनी आय का, तो उसकी आय मान लो भैया 100 रही होगी, मान ली भैया, बचाती कितना है, बचत कर रही है 15%, 100 का 15% 15। और आगे बोला है तो इसमें भी क्या पूछा है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, यदि उसका व्यय 20% बढ़ा दिया जाए, व्यय मतलब खर्च, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है वो, ध्यान से समझो। तो देखो सुधाती उसकी आय जो है 100 मान ली, तो बचा कितना रही है वो 15%, 100 का 15% 15। समझ में आएगी यहाँ तक, अरे बोलो समझ में आएगी यहाँ तक, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब आय उसकी भैया 100 है, बचा रही है इतना, तो व्यय यानी कि खर्च कितना कर रही होगी वो, खर्च कितना कर रही होगी, तो आप बोलोगे सर खर्च कर रही होगी 85, कर रही होगी नहीं कर रही होगी खर्च 85 का। आगे पढ़ो। आगे बोला है यदि उसके व्यय यानी खर्च में 20% की कर दी बढ़ोतरी। अब 20% की इसमें आप बढ़ोतरी करोगे, ये लो भैया 20% की बढ़ोतरी, 85 था 20% की बढ़ोतरी, तो 85 का 20% निकालोगे तो ये आएगा 20 पंजे 100, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 17 आएगा। अरे बोलो 17 आएगा नहीं 17 आएगा, तो आप बोलोगे हाँ,
देखो कैसे निकाला, 85 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंजे 100, 1/5, 5 से डिवाइड कर लिया, 5 का ना 5, 5 सत्ते 35, 17 ऐड कर दो, 85 में आप 17 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 5 12 का 2, 9 और 1 10, 102। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? दोबारा समझा दूंगा। देखो आगे बोला गया है, पहले कर लेते हैं इसे। बचत में 60% की वृद्धि, इसकी बचत जो है इसमें कर दी भैया 60% की बढ़ोतरी, इसमें 20 की, इसमें 60 की। अब इसका 60% निकालना पड़ेगा, परसेंट भी लगा लो इस जगह। कैसे निकालेंगे देखो, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे मैंने, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3/5, 3/5, 5 दिया 15 और इधर बचा 3, तो कितना आएगा देखो, 3/5, 5 दिया 15, 9 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा 9, कैसे देखो, 15 का आप जैसे ही 60% निकालोगे, 0 से 0, 2 से काट दिया, 3 बारी 5 बारी, 5 दिया 15, 9 आएगी नहीं आएगा। तो 9 की वृद्धि यानी कि कितना जाएगा, अगर हम इसमें 9 की वृद्धि करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आप बोलो सर हाँ, अगर इसमें हम 9 की वृद्धि करते हैं तो 24 हो जाता है यो। तो अब मुझे ये बताओ, उसके आय में जो है, उसकी आय कितनी % बढ़ जाएगी, यानी कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आप बोलो सर आय तो यहाँ दी नहीं, आय तो हमें यहाँ दी नहीं, कैसे बताएंगे? तो मैं बताता हूँ भैया कैसे बताओ, कैसे बताएंगे आप, मैं बताता हूँ। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है, आय बराबर जो होता है वो होता है बचत प्लस खर्च। देखो बचत प्लस खर्च कितना 100, तो देखो 24 में को, तो आपको ये तो पता ही होगा, आय जो बराबर होती है वो होती है बचत के प्लस खर्च के, होती ना होती। तो आय निकाल ली तो इन दोनों जोड़ दो, यानी कि बचत प्लस खर्च, तो कितना जाएगा 2 और 4 6, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 126, 126। पहले आय थी 100, अब हो गई 126, तो 26% बढ़ जाएगी क्योंकि 100 है इस जगह, 26% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखो पहले इसकी आय हमने यो मान ली और 15% बचा रही थी, यानी कि 100 का 15% 15 है, तो खर्च जो कर दी होगी। अब बोला है खर्च में जो है 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो इसका 20% निकालेंगे, तो मतलब 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसकी बचत में 60% की वृद्धि तो ये हो जाएगा। बस कर लेना, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे भैया हम चुनाव पर आधारित प्रश्न, क्या देखने वाले हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आसान क्वेश्चन है ये, जो है बहुत ही क्या है, आसान क्वेश्चन। तो पहले जो है ना 2-3 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना, पहले जो है 2-3 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना। क्यों सर? क्योंकि भैया आपके समझ में जाएंगे। अगर आप पहले 2-3 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझते हो तो ये जो है आपके अच्छे से क्या हो जाएंगे, समझ में जाएंगे। तो भैया हेडिंग डाल दो, डालना चाहते हो तो चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न लिखते तो चल रहे होगे इसे। मैं भी लिख देता हूँ भैया, ये लो, चुनाव पर समझो, चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन बोला गया है 64, यानी क्वेश्चन नंबर 64। एक विधानसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिलते हैं, कुल वैध मतों का 55% मिलते हैं। उसमें कुल मतों के 2% मत जो है क्या है, अवैध घोषित कर दिए। तो देखो 100% थे, अब 100% में से जो है 2% तो अवैध है, अवैध है, तो देखो बचे वैध कितने बचे, 98%।
ये x मान लिया 98%, क्योंकि 2% तो क्या है, अवैध है, तो वैध बचे 98%। आगे बोला है, और ये क्या हो गया, वैध मत तो हो गई, ये वैध मत हो गई, और बोला है वैध मतों का 55% मिले, तो इसका 55% निकाल दो, इसका 55%। और कुल मतों की संख्या थी भैया, अच्छा कुल मत दे रखे हैं तो यहाँ x मत लिखो, कुल मत दे रखे हैं तो इस जगह लिख दो भैया, जो है ये दे रखा है। तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो कर लो सोल्व इसे। बस जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर। तो कर लो इसे, आसान सा है। कैसे करोगे, तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 ही करना 5, लो 5 से काट दिया मैंने, 2 से भी काट दूँ 2 से काटता हूँ मैं इसे, तो ये 4 9। अब इनकी भैया गुणा करनी पड़ेगी आपको, गुणा तो भैया करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो चलो 4, देखो इसकी गुणा कर लो पहले, कितना आएगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3 ही आइया, और 9 इकना 9, 4 चौक 16, 4 इकना 4, ये आएगा इतना। 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 11 छंग 66 का 6 हासिल लगे 6, 11 99, और 6 105, 105 का 5 हासिल लगे 10, तो 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 ही करना 5 55 और 56, तो ये आना चाहिए भाई 56 0 56, क्या आएगा 56 0 56। कर लेना है सोल्व। देखो ये जाएगा, अगर जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 56 506, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, 56 500 56 506, ये आएगा भाई। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 56 506। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। देखो ये तो समझ में आइएगा, दोबारा समझ लो। देखो कुल मत्ते इतने, कुल जो मतों की संख्या थी वो थी इतनी, अब इसमें से 2% अवैध है, यानी कि वैध कितने हैं 98%। अब इसमें से ये वैध मत हो गए सब, ये वैध मत तो हो गए, ये इतने जो है ये वैध मत तो हो गए भैया। अब वैध मतों का 55% मिले, तो बस 55% निकाल दिया इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, ध्यानपूर्वक समझो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में जो है 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो भैया भाग। और उनमें एक को 60% मत मिले, तो 100% मत मान लो भैया, 100% मानते हैं। अब एक को जो है देखो 100 मान लिया, अब एक को जो मिले वो मिले, यो फर्स्ट है यो सेकंड है, इसे पहले वाले को मिले 60%, 100 का 60% यानी कि 60, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, जब टोटल 100 है तो इसे मिल गए 60, तो इसे मिल गए होंगे, इसे मिले होंगे 40, मिले होंगे नहीं मिले होंगे, इसे मिले 60%, तो इसे 40% तो मिले ही होंगे क्योंकि 100 है, 100%। अब आगे पढ़ो, आगे बोला है और वह 1600 क्या है 1600 मतों से जीत गया। अब इसे ज़्यादा मिले हैं तो ये तो जीतेगा, पहले वाले को ज़्यादा मिले हैं तो यो जीतेगा, इसे कम मिले हैं तो यो हारेगा। तो यो यहाँ देखो कितने से जीत गया, यहाँ देखो कितने से जीत गया, तो आप बोलोगे यहाँ जीत गया यो 20 से, यहाँ जीत गया 20 से, और वहाँ बोला है
1600 से जीत गया। तो क्या पूछा है हमसे, तो मतों की कुल संख्या, मतों की कुल संख्या मान लें 2100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर देखो पहले 1% 1 का मान निकाल लो, बात को 100 से मल्टीप्लाई करने ना, बात एक ही है। कितना आएगा 2, कितना आइया 2 अट्ठे 16, या आइया 80। तो 100 की मल्टीप्लाई अब करोगे तो कितना आएगा 8000, 8000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यो क्वेश्चन भी जो है कुछ इसी प्रकार का है। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 66, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। 100 का 40%, देखो 100 का 40%, 40 तो आएगा, 100 का 40% यानी कि 40 तो मिल गए इधर वाले को। तो इससे कितने मिले होंगे 60, क्योंकि 100 है ना। तो आगे बोला है वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। 298 मतों से हार गया भैया। यहाँ कितने से हार गया है, यहाँ हार गया है 20 से, और वहाँ बोला है 298 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या 100 मानी है, तो पहले 100 मानी तो एक का मान निकाल लोगे तो ये जाएगा 298/20, एक का मान 100 का मान पूछा, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, 5 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 9 45 और 4 45 4 49, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1490, 1490 ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और उसमें 63% मत पाए, मतलब उसमें से जो है 63% मत पाने वाले उम्मीदवार को 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। निर्वाचित मतलब जीत गया। 63% मत मिले हैं तो वो तो जीतेगा ही, क्योंकि दूसरे को कितने मिलेंगे 100 था, 63% तो मिल गए इसे, यानी कि 63, तो इसे कितने मिले होंगे, तो 30 7 37 मिले होंगे इसे। अरे मिले होंगे, नहीं मिले होंगे 37, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, हाँ। तो ये जो है जीत गया भैया। कितने से जीत गया, तो यहाँ बोल रखा है नंबर ऑफ वोट है, जीत गया वो 650 से। और यहाँ कितने से जीत गया, तो घटा दो इसमें से, कितना आएगा, 13 में से 7 गए, 3 6 बचा, यहाँ बचेगा 5 26, यहाँ बचा 26। तो क्या पूछा है उम्मीदवार के, तो इसमें पूछा है हमसे चुनाव हराने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, मतलब हराने वालों की कुल। देखो पहले एक का मान निकाल लो, यहाँ से एक का मान आ जाएगा इतना। क्या पूछा है, हराने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताए। 27 कर लो सॉल्व से, कितना आना चाहिए, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 2 और पहला भैया गुणा ही कर लो, क्योंकि हम 2 से भाग करेंगे तो फिर कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। देखो यहाँ जाएगा 0, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, और 5 तिया 15 और 3 18, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बारी जाएगा 9 2 5, इतना ही तो आएगा।
925 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 925 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। करो नोट इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन देखो। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 70 तक करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर आज करेंगे हम 70 तक। लो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो है वीडियो को अंत करते हैं। इससे अगले वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर एक और कर लो। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें बोला गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ, मतलब जीत गया भैया वो। जब 84% मिले हैं तो जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो 100 मान लो, 100 मान लो, 84% मिल गए, 84 हो जाएगा। 100 का 84% 84। तो यहाँ इसे कितने मिले होंगे? जब 84 से मिल गए तो इसे मिले होंगे 16। 6 4 10। सही है, ये जीत गया भैया। कितनों से? 400। कहाँ गया भाई? 476 से जीत गए हो, 476 से। और यहाँ कितने जीत दिया? तो यहाँ देखो, यहाँ जीत गए हो 484 माइनस 16 कितना जाएगा? 14 में से 8 बचा क्या? 8 बचा। यहाँ बचा 7 में से 68 से जीत गया। क्या पूछा है? तो जो पूछा है वो निकाल दो। अब तो निकाल दोगे सर, अब जो पूछा हो वो निकाल दो आराम से। तो हमसे पूछा है कुल संख्या कितनी है, मतों की कुल संख्या। हमने मानी थी 100। तो जब एक का मान इतना आई गया तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो काट लो इसे, और क्या। 16 संतोष का कर ही लोगे। कैलकुलेशन है भैया, कर लेना। तो ये आएगा, जब इसे काट फेट का जो है आप करोगे तो ये जाएगा 700। 700 कुल मत थे 700। 700 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 700 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर भी देखते हैं भाई, बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।